क्वेश्चन नंबर 1। पेनल्टी किक लगाते वक्त बॉल किक होने से पहले गोलकीपर का एक पाँव गोल लाइन से आगे और एक गोल लाइन से पीछे है। गोलकीपर किक को सेव कर लेता है और बॉल को गोल में जाने से रोक देता है। रेफरी का फैसला क्या होगा? आंसर 2022-23 में लॉ 14 में होने वाली तब्दीली के बाद जब तक बॉल किक ना हो जाए गोलकीपर के पाँव का कम से कम कुछ हिस्सा लाइन के साथ टच होना चाहिए या गोल लाइन से पीछे होना चाहिए। इसलिए गोलकीपर की तरफ से कोई ऑफेंस नहीं हुआ है। रेफरी खेल जारी रखेगा। क्वेश्चन नंबर 2। एक गोलकीपर बॉल को पाँव से फ्लिक करके ऊपर उठाता है और इसका टीममेट सर या छाती के जरिए बॉल को वापस गोलकीपर को कैच करवाता है। रेफरी का फैसला क्या होगा? आंसर कानून की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश शुरू करने वाले प्लेयर को अनस्पोर्टिंग बिहेवियर पर कॉशन होगा। खेल दोबारा मुखालिफ टीम के हक में इनडायरेक्ट फ्री किक से वहीं से शुरू होगा जहां से बॉल को फ्लिक करके उठाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3। एक डिफेंडर डायरेक्ट फ्री किक लगाते हुए बॉल को वापस गोलकीपर की तरफ पास करता है। गोलकीपर बॉल को किक करने में नाकाम हो जाता है और बॉल इसे टच नहीं होता। इसके बाद बॉल गोल में दाखिल हो जाता है। दुरुस्त फैसला क्या होगा? आंसर अगर फ्री किक डायरेक्टली टीम के अपने ही गोल्स में चली जाए तो रेफरी मुखालिफ टीम के हक में कॉर्नर किक अवार्ड करेगा। क्वेश्चन नंबर 4। थ्रो इन करते वक्त बॉल थ्रो इन करने वाले के हाथ से स्लिप हो जाता है और फील्ड ऑफ प्ले पर चंद मीटर के फासले पर गिर जाता है। वही प्लेयर बॉल को दोबारा थ्रो इन करने के लिए उठाता है। दुरुस्त फैसला क्या होगा? आंसर जब बॉल फील्ड ऑफ प्ले में दाखिल हो जाता है तो इन प्ले हो जाता है। प्लेयर ने इस वक्त 2 जुर्म किए हैं, एक बॉल को दूसरे प्लेयर के टच करने से पहले दोबारा टच करने का और दूसरा हैंडबॉल का। रेफरी खेल रोक देगा और ज़्यादा सीरियस ऑफेंस की सज़ा देगा। इसलिए हैंडबॉल के जुर्म में प्लेयर के बॉल उठाने की जगह से मुखालिफ टीम को डायरेक्ट फ्री किक अवार्ड करेगा। इस प्लेयर को कोई कार्ड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5। टीम ए का एक प्लेयर एक्स्ट्रा टाइम के इख्तिताम पर ज़ख्मी हो जाता है और मज़ीद खेल जारी नहीं रख पाता, जबकि टीम ए पहले ही अपने ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट की तादाद पूरी कर चुकी है। क्या टीम ए किक फ्रॉम पेनल्टी मार्क से पहले इस प्लेयर को निकाल सकती है? फ़र्ज़ करें अगर दोनों टीमों के प्लेयर्स की तादाद फील्ड पर एक जैसी हो जाती है तो दुरुस्त तरीकाकार क्या होगा? आंसर जी हाँ, ज़ख्मी प्लेयर को बाहर भेजा जा सकता है। इसके बाद टीम बी लाजमी तौर पर अपना एक प्लेयर कम करेगी और निकाले जाने वाले प्लेयर का नाम या नंबर रेफरी को बताएगी।